कोडिंग क्यों आ रही? देखो जरा उसमें आएंगे सर, थोड़ी लेट होगा वो तो। आए ना, थोड़ा 30 सेकंड के लिए आ रहा। अभी देखना कंटिन्यू है कि नहीं। चलो आप लोग करो इसको, क्वेश्चन करो आप, ठीक है ना। चलो करो कंटिन्यू। हाँ हाँ अच्छा करो, तुम लोग करो। एक काम करते हैं अपन, इसको कंटिन्यू क्लास के बाद अपन करते हैं अरेंजमेंट। ये तो क्लास 9:30 तक ही रहेगी सर, अब वायरिंग ना हो जाए सर इसलिए। हाँ किसका मान चाहिए आपको? डी का मान। और आपको दिया क्या गया है? ए बी का मान दिया गया, सी का मान दिया गया और ए सी का मान दिया गया, डी का मान आपको ज्ञात करना है। और क्या दिया गया कि ए बी लंब है किस पर? इस ए सी भुजा पर, और डी लंब है बी सी भुजा। पूरी जानकारी आपको दी गई। इसको बंद कर दें। कौन रख दिया? इस साइड वाला लगा, इस साइड का लगा। जला क्यों? इसको इस वाले में लगा। और कहीं तो नहीं इसका स्विच? आराम एक में भी नहीं जाता सर, वो हमें लगता है यहाँ का कनेक्शन ही। वो तो इसका है पावर का, इसके अलावा बोर्ड तो है नहीं। कितना गया? 10। और किसका क्या आया? 4। हाँ एडी पर क्या लिखा? हाँ पूरी एडी लिख दो चाहे एसी लिख दो, एक ही चीज है वो तो। इस पल्लम में नहीं है, क्या दिख रहा? और इसमें समझने लायक कोई चीज नहीं है, उसने दिया है तो अपन को मानना। उसमें तो कुछ दिया थोड़ी हो, ये लग नहीं रहा लंब क्या होता? 90 डिग्री का एंगल बना है तो 90 का एंगल बन तो रहा, इसमें क्या दिक्कत? चलो देखो इसको, उनने दिया ए बी बराबर बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी इसका मान कितना दिया? 5। बीई इसका मान कितना दिया? 5। सीई सी का मान कितना दिया? 8। एसी एसी का मान पूरा इतना कितना दिया? 12। एसी का मान पूरा दिया है 12, ये पूरा दिया याद रखना है ना। एसी इसका मान 12 दिया। आपसे पूछा गया डीई, तो देखो डीई का मान हमसे पूछा गया, ए वाला मान आपको निकालना है, इसका मान निकालना है। डी का मान आपको निकालना। अब आप देखोगे
आपको ये वाली साइड दी गई, तो कहने का मतलब आप इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देख सकते हो। किस किस को? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ई, सी डी ई या सी ई डी, सी ई डी में देखो इसको, इन दोनों त्रिभुज को देखो। आप क्या देखोगे? ए वाला कोण कैसा है? ए वाला कोण बताओ। कोण बी ए सी, बी ए सी पूरा ले लो, बी ए सी बराबर छोटे वाले त्रिभुज में देखो कौन सा, अगर ये यहां पे 90 तो यहां पे भी तो 90 होगा, सी ई डी कितना दिया? 90 डिग्री दिया कि नहीं? दूसरा देखो ए बी सी पूरा त्रिभुज और सी ई डी, ये कैसा है? दोनों में कॉमन। जब ये दोनों में कॉमन है और एक 90 हो गया तो आप देखोगे छोटे त्रिभुज का बचा हुआ कोण मतलब कि ये वाला, बड़े त्रिभुज का बचा हुआ कोण मतलब कि ये वाला, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। अब पूछो क्या डाउट है, नहीं तो फिर लास्ट में तुम मिक्स करते हो। पूछो पूछो जल्दी, लास्ट में तुम्हें खुद पता नहीं रहता कि हम क्या डाउट पूछ रहे हैं। अब क्या समझ में नहीं आया? अरे यहां बताओ अभी। सर्वांग सम पता है नहीं, कल समरूप बताया था, समरूप के लिए किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो गए समरूप हो जाता, तो हमने यहाँ वही तो किया। एक 90 आपको दिया था, दूसरा कॉमन है, कॉमन हो गया था तो बस तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। और जब दो कोण बराबर हो जाते तो त्रिभुज कैसे होते? समरूप। तो बस आप कह दोगे क्या कि इसलिए त्रिभुज दोनों एक कैसे हैं? समरूप हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। कौन तो दोनों त्रिभुज? ए वाले त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज सीईडी दोनों कैसे हैं? समरूप। और जब समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? अनुपात में। अब कोणों से मतलब नहीं है, अब आपने समरूप कर लिया तो इसका मतलब क्या है? दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? अब उनकी भुजाएं कैसी होंगी? समानुपात में। अब देखो आपको, जैसे एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती? तीन, तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात में होंगी। आप किन्हीं भी दो त्रिभुज किन्हीं भी दो भुजाओं को ले जा सकते हो। कौन सी दो? जिससे आपका काम बन जाए, ठीक है, जिससे आप किसका मान निकाल पाओ। क्या चाहिए? डी। किसका मान चाहिए? डी। तो देखो अगर आप पहले त्रिभुज एबीसी देखो, एबीसी त्रिभुज में आपने दो कोणों के सामने वाली भुजा ली, दो कोणों के सामने की भुजा क्या है? एबी। एबी। तो छोटे त्रिभुज में मतलब कि इस त्रिभुज में दो कोणों के सामने की भुजा क्या है बताओ? सी है कि नहीं? अब आप देखोगे, आप 90 के सामने की भुजा ले लो बड़े त्रिभुज में, 90 के सामने की भुजा क्या है? पूरी बड़े त्रिभुज की बीसी। छोटे त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा क्या है आपकी? सीडी या डीसी, है ना? आया समझ में कि नहीं आया? आया? यहां पे दो कैसे लगा दिया हमने? नहीं तो फिर यहां क्यों लगा? दो कॉमन था, इसको तीन कर लो, नहीं तो ये भूल जाएंगे अपन। इसको तीन करो, ठीक है ना, क्योंकि ये दो वाला कॉमन था दोनों में, है ना, और ए अपने आप समान हो गया था, ए वाला अपने आप समान हो गया था। ठीक, आपने भुजाएं ले ली, इनके मान रख दो। अब ए बी का मान कितना दिया? ए बी का मान कितना दिया? 5। 5। सीई, सी का मान कितना दिया? 8। बीसी, बीसी का मान कितना दिया? 5 8 13। और सीडी, सीडी का मान कितना दिया? हमें नहीं दिया, है ना, तो आपको क्या सीडी का मान निकालना है। तो यहां से सीडी का मान क्या हो जाएगा बताओ? 13 और 8 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बटे में 5, यही होगा ना। सीडी का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 5 नीचे आ जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 8 में। 13 8 104 बटे 5, 5 दूनी 10, भाग नहीं जाएगा तो 20, और 5 8 40, 20., ये कैसे आ गया? एक मिनट रुकना, कहीं गलती हो गई। क्या गलती की? देखो क्या मान दिया? एक मिनट देखो, ए बी का मान कितना दिया आपको? 5। सी का मान कितना दिया? सीई, सीई का मान 8, तो 8। और बीसी, बीसी का मान कितना दिया? 8 5 13। आपको मान किसका चाहिए? सीडी का। अरे
एक मिनट रुको, अपन ने क्या है यहाँ पे मिक्स कर दिया। बड़े त्रिभुज की भुजा ले रहा है अपन ए बी, मतलब कि ये वाली ली है कॉमन के सामने, तो छोटे त्रिभुज की भुजा क्या होगी सी। तो बी सी, बी सी को क्या लिया अपन ने, बड़े त्रिभुज के सामने 90 की भुजा, छोटे त्रिभुज के सामने सी डी लेना था, है ना, तो यहाँ पे सी डी लिया, 90 के सामने बी सी, यहाँ पे सी डी। ठीक, 5 8 13 क्या है, बी सी का मान 13, सी डी का मान निकालना था, है ना, 13 8 5, कहाँ गलती हो रही है, एक मिनट रुको, ए सी किसका मान दिया, ए सी का मान 12 दिया है ना, तो आपको सी डी का निकालना है, क्या एक मिनट इसको चेक करो फिर से, करो अपना करो तुम थोड़ा। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी समरूप है, कौन बी ए सी बराबर सी डी, सी ई डी, ये 90 डिग्री है, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, समरूप में संगत भुजाएं अनुपात में बराबर होंगी, ए 90 तो बड़े त्रिभुज का ए 90, छोटे त्रिभुज का ए 90, दोनों कॉमन है, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीनों के सामने की भुजा लोगे ना तो बड़े त्रिभुज में तीनों के सामने की, पहले इसको ले लिया अपन ना, इसके सामने की भुजा ए बी है, इसके सामने की भुजा, इसी के सामने की भुजा सी ई, ये तो सही है, तीनों एंगल के सामने की भुजा ले लो तो क्या आ जाएगा ए सी, ए सी आना चाहिए, बी सी नहीं आना चाहिए, यही तो गलत लिख रहे हैं अपन, अपन को क्या लिखना है यहाँ पे ए सी, और यहाँ पे तीनों के सामने लिख दो सी ई, यहाँ पे भी सी आ, यहाँ पे भी सी, ऐसा क्यों लिख रहा है, चलो इसको फिर से करते हैं थोड़ा, है ना, तो अपन क्या करते हैं फिर से करो, कहीं गलती हो रही है, अपन इसके समान समझ नहीं पा रहा, एक मिनट इसको भी साफ कर दो। चलो फिर से देखो इसको, आपको ये दो त्रिभुज दिए गए, भुजाएं सही दी हैं आपको, ए बी बराबर बी ई बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ई बराबर 8 सेंटीमीटर, है ना, और ए सी पूरा मान दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, डी ई का मान, ए बी लंब दिया है ए सी पर और डी ई लंब दिया हुआ है बी सी पर, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूप, आपने देखा बड़े त्रिभुज में ए वाला 90 तो छोटे त्रिभुज में ए वाला 90, ठीक है, बड़े त्रिभुज में ए वाला सी कैसा हो गया, दोनों में कॉमन, तो बचा हुआ बड़े त्रिभुज का कोण, मतलब कि ए वाला, छोटे त्रिभुज का बचा हुआ कोण ए वाला कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आप देखो इसकी, आप एक काम करो, तीनों भुजाएं लिख लो बराबर, जैसे अपन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो तीनों भुजाएं लिखो, छोटे त्रिभुज का पहले बड़ा ले रहे हैं अपन, बड़े त्रिभुज के सामने कॉमन वाला ले लो, तो इसके कॉमन वाली भुजा क्या होगी ए बी, छोटे त्रिभुज में इसी के सामने की भुजा क्या होगी डी ई। ठीक, अब 90 वाला ले लो, 90 वाले में बड़े त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होगी बी सी, छोटे त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा क्या होगी सी डी, बराबर होगा, बचा हुआ कोण बड़े त्रिभुज में बचा हुआ कोण कौन सा है ए वाला, इसके सामने की भुजा क्या होगी ए सी, और इस त्रिभुज में बचे हुए कोण के सामने की भुजा, मतलब 3 लाइनों वाले एंगल के सामने की भुजा क्या होगी सी। ठीक है, एक बार अपन सबके मान रख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा हम कौन सी दो भुजाओं को लेके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बी का मान कितना दिया आपको 5, डीई, डी का मान कितना दिया कुछ भी नहीं दिया, चलो अपन डी या एक्स रख दिया तो एक्स ले लो, किसका मान निकालना अपन को डी का, मतलब कि डी का मान डी ले लो, बीसी, बीसी पूरी बीसी कितनी होगी 5 और 8 13, सीडी, सीडी का मान कितना है कुछ नहीं है तो सीडी ही रहने दो, एसी, एसी का मान कितना है पूरा 12, सीई, सी का मान कितना है 8, तो देखो आपको किसका मान चाहिए
डी का। तो आप अगर डी के साथ ए वाले ले लोगे तो आप तो आंसर निकाल नहीं पाओगे, लेना तो पड़ेगा आपको, यही लेना पड़ेगा कि नहीं। तो देखो, तो आप देखोगे हमने ले लिया क्या, 5/DE बराबर 12/8। तो डी का मान क्या होगा, आ तो गया, आप सही आ गया, 5×8 यहां पे पहले इसको काट दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 × 3 12, 5 दूनी 10/3, 10/3 आ गया। इतना तो हो सकता, उसका मान क्या है, उससे ज्यादा आ रहा था सेंटीमीटर। डी का मान कितना आ गया, डी का मान 10/3 सेंटीमीटर। आया समझ। तुम लोग हमसे कहते रहते सर ऐसा करो वैसा करो, 5 मिनट का समय दिया था, तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? करते अपना अपना। लिखो अब जल्दी, हुआ क्लियर? कभी भी अगर ऐसे भूल जाओ डाउट तो घबराना नहीं है, उसमें तीनों भुजाएं ले लो, तीनों का मान रख दो अपने आप क्लियर। यहाँ पे अपन ने क्या किया था, इसको एक जैसे कोण बना लिए थे ना, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कंफ्यूज हो गया अपन, कोई गलती से अपन ने दूसरी भुजा ले ली थी, ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसको फिर से किया तो आंसर आ गया। कंसेप्ट से नहीं हटना कभी भी, ठीक है ना। ये समझ में आया कि आपको अलग अलग त्रिभुज बना दें, देखो समझना कौन कौन से समरूप हुए। देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए हैं, देखो त्रिभुज ABC मतलब ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज CD वाला ये समरूप। तो देखो इसमें भी C है तो इसमें भी C है कि नहीं है, इसमें ये 90 है तो इसमें 90, ये वाला दोनों में कैसा है कॉमन, तो तीसरा क्या हो जाएगा अपने आप बराबर। तो यही तो किया है, देखो ये दोनों अपने आप बराबर अनुपात में कर दे। क्लियर है ना। पहले आप त्रिभुज को ये सिद्ध करते हो, प्रूव करते हो कि त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, उसके बाद क्या करते हो आप, समरूप होने के बाद संगत भुजाओं को क्या ले लेते हो, अनुपात में। बस इतना सा तो है, सिंपल। बगल में कोडिंग किस चीज की आ रही है, लिखा सबका? तो कहाँ लिया ना, वही चीज तो कह रहे, सीडी नहीं निकालनी, जो नहीं निकालना वो क्यों ले गए आप। ये तो हमने तीनों बता दिए कि तीनों बराबर होती हैं, सीडी कहाँ लिया, वो लिया हमने दोनों भुजाएं, ए लिया और ए लिया, और क्या जो पूछा है वही ले लेंगे आप, वो तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। डाउट ये आता कि आपने यही दो क्यों ली, तो पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर आप ये दोनों ले लोगे तो दोनों अननोन में लगे, तो फिर आप सीडी का मान नहीं रख पाओगे, तो डी का मान कैसे निकालोगे। क्या हो रहा है यार, फिर से चला गया। नहीं चला, हाँ तुम्हारा पुराना है ना, उसके बाद तुमने दूसरा कहाँ डाला, वो पुरानी लिंक है जो तुमने एक्टिवेट किया था, उसके बाद वो कैंसिल करके
चल तो रहा है। चलो लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। सेट लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। बनाओ डायग्राम बनाओ साथ में। ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया एम। तो क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 5, ए एम बराबर 4, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए एम बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान ज्ञात करना। तो ए सी का मान ज्ञात करना। और आपको ए भी दिया गया है, क्या दिया गया, और ए एम लंब, ए एम लंब किस पर है, बी सी पर। और क्या दिया, बी ए लंब ए सी पर। चलो इतनी आपको जानकारी दी गई है कि एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में ए बी बराबर 5 दिया, ए एम बराबर 4 दिया, ए एम लंब बी सी, ए एम लंब है बी सी पर और बी ए लंब है ए सी पर। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, ए सी का मान आपको ज्ञात करना। चलो लगाओ दिमाग अपना अपना। आ रहा समझ में। चलो देखो, चलो पहले इसके हम त्रिभुज बना लें आपको। मान रखो ए बी बराबर क्या दिया, 5, ए 5 दिया, ए एम इसका मान कितना दिया, 4 दिया, और क्या दिया, ए एम लंब बी सी, ए एम लंब बी सी है, बी ए लंब ए सी है, इतना आपको मान दिया है। तो आप देखोगे, देखो अब यहां से आप एक दिमाग लगाओ, सोचो आपको भुजाएं अभी तक कितनी दी, 2, और लेते कितनी हो आप, 4, समानुपात में। अगर 2 अननोन होंगी तो आप आंसर निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। तो कहने का मतलब अभी आपको एक भुजा की जरूरत और पड़ेगी। तो देखोगे आप, अगर यहाँ पर समकोण है तो यहाँ पे भी क्या होगा, समकोण। मतलब कि ए एम लंब बीसी है तो दोनों साइड 90-90 का कोण बनता ना। ए एम लंब बीसी का मतलब क्या है, वो किस लंबवत है, तो वो दोनों साइड, इस साइड भी 90 का कोण बना रही होगी आधार के साथ, और इस साइड भी आधार के साथ कितने का कोण बनाएगी, 90 का। तो बताओ जब ये 90 है तो 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती, कर्ण। और ये भुजा 4 है तो आप बताओ ट्रिपलेट नंबर से कितना हो जाएगा, 3। आपको ट्रिपलेट नंबर बताए थे ना, जब भी समकोण त्रिभुज हो, क्या हो, समकोण त्रिभुज हो, तो एक ट्रिपलेट नंबर का पेयर होता है 3, 4, 5।
जिसमें 5 जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है ना। तो 5 सबसे बड़ी भुजा थी तो एक कर्ण हो गया किसमें, त्रिभुज ए एम बी में। आपने ट्रिपलेट नंबर से A5 है A4, तो इसका मान कितना निकाल लिया 3, या फिर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 25 में से 4 का स्क्वायर 16 माइनस कर दोगे तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, तो उससे आप निकाल सकते हो। तो देखो आपको अब 3 भुजाएं मिल गई ना, अब आप आराम से AC का मान निकाल सकते हो। किसका मान, AC का। तो AC किस में है बताओ, पूरे बड़े त्रिभुज में। तो आपको एक तो लेना है सबसे पहले कौन सा त्रिभुज, ABC, वाह त्रिभुज कौन सा लोगे, अच्छा ये बताओ आप लोग हैं, AMC ले लोगे तो फिर इसको निकाला ही क्यों, इसमें भी फिर 2 भुजाएं अननोन नहीं मिल जाएंगी, फिर क्या कैसे निकालोगे, यही चीज है तो सीखना है आपको। त्रिभुज ABC लिया तो उसमें आपको AC का मान चाहिए, AC तो मिल जाएगा ना, बाकी आप मानने के लिए स्वतंत्र हो, कोई भी ले सकते हो। अगर आप इसको ले लोगे तो बताओ ये भुजा और ये भुजा कैसी है, दोनों अननोन, अननोन है तो फिर आप कैसे करोगे, उसका मान दिया कि आपको नहीं दिया, तो आप तुरंत समझ जाओगे कौन सा लोगे आप, AMB, त्रिभुज AMB में। समझ में आया ना, कौन सा त्रिभुज क्यों लेते हैं। आप खुद सोचो, अगर आपने ये ले लिया माना कि, तो अगर आप किसी के संगत भुजा ये लिखोगे, किसी के साथ ये लिखोगे, तो उसका मान कहां से आएगा, दोनों नहीं है आपके पास, तो ये वाली ले लो ना, इसीलिए तो हमने वो निकाला है। अब देखो आप बना लो इसको, एक तो बना ऐसा, यहाँ पे 90 है, ये हो गया ABC, ठीक है, और एक कैसा बना है इस तरीके से, यही बना, ये क्या हो जाएगा AM और B, तो यहाँ पे ये 90, तो देखो अब यहाँ दोनों में एक 90 तो मिल गया, पूरे त्रिभुज में बड़े वाला A वाला 90, दूसरे में A वाला 90। फिर आप देखोगे कि दो इसमें AB को है और इसमें भी क्या है B, तो ये वाला कोण कैसा होगा, एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं, और जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप, ठीक है ना, और समरूप हो गए और ये वाला कोण तो अपने आप बराबर ही होगा कि नहीं, क्योंकि जब इन दोनों के मान बराबर हैं, इन दोनों के मान बराबर हैं, तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप, आप कह दोगे इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, है ना, और जब समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपात में। अब आपको जो मान दिया गया लिख लो, AB का मान कितना दिया गया 5, AM कहां पे है इधर 4 दिया गया, BM कितना दिया गया 3, और इसमें तो कुछ दिया नहीं है, AC का मान निकालना है। देखो जब AC का मान निकालना है तो आपको सिंगल वाला लेना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है ना, तो देखो बड़े त्रिभुज में सिंगल वाले के सामने क्या है भुजा AC, छोटे त्रिभुज में सिंगल के सामने की भुजा क्या है AM बराबर। अब देखो आप अगर A वाला ले लोगे, समझना 90 के सामने वाला, तो यहाँ पे भी अननोन है और यहाँ पे भी अननोन है, इसका मान तो दिया है यहाँ पे 5, तो AM के सामने BC का मान कैसा हो जाएगा अननोन, लेकिन आपको मान किसका निकालना है AC का, तो आप खुद समझ जाओगे कि हमें कौन सा लेना पड़ेगा, बताओ A वाला, यही लेना पड़ेगा ना, ये तो अपन ले चुके हैं, तो डबल के सामने ले लो, डबल के सामने कितना दिया 5, मतलब कि AB, और इसमें भी डबल के सामने कितना दिया BM। आ रही तुम लोगों को समझ में कि नहीं, कुछ बोलते नहीं हो यहाँ पे। एक आपको तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं, बराबर कोण देखोगे उनके सामने की भुजा लेना, आपको हमने क्लियर तो कर दिया, इसका 90 है तो ये वाला कोण इसके सामने, ये वाला सिंगल इसके सामने, ये डबल वाला इसके सामने की भुजा, ये कैसी होंगी अनुपात में। तो बस जो हमें चाहिए जिससे हम अपने AC का मान निकाल सकते हैं वो ले लो आप बराबर। तो आपने देखा कि AC कहां पे आ रहा, सिंगल कोण के सामने की भुजा आ रही ना, तो इसमें भी सिंगल के सामने की ही भुजा लेनी पड़ेगी, समझ में आ रहा ना। तो अगर आप इसमें सिंगल के सामने की भुजा AC लोगे तो उसमें कौन सी लोगे, सिंगल के सामने की भुजा AM। फिर लिया हमने क्या, डबल एंगल के सामने की भुजा 5, तो उसमें भी डबल एंगल के सामने की भुजा BM है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 90 वाला क्यों नहीं लिया, अगर 90 वाला ले लेते तो क्या आ जाता ये बताओ BC का मान दिया है क्या, नहीं दिया, तो जरूरी थोड़ी है कि आप सभी एंगल के सामने की, जो एंगल वो एंगल लेना है जिसकी भुजा में ज्ञात है, क्लियर है ना। बस अब इनके मान रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो AC का मान तो आपको निकालना है, AM का मान कितना है 4, AB का मान कितना 5, BM का मान कितना है 3,
तो बस AC का मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4/3, मतलब कि 20/3 सेंटीमीटर। AC का मान आ गया। हो रहा क्लियर कि नहीं? चलो लिखो। और क्या क्या करोगे लेफ्ट चले के? जल्दी लिखो फास्ट। लिखा? समझ में आया कि नहीं? डाउट हो तो पूछो। चलो लिखो अगला। देखो त्रिभुज PQR में क्वेश्चन लिखो। त्रिभुज PQR में PXQY RZ, PXQY RZ O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई ऊंचाइयां हैं। O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई ऊंचाइयां हैं। यदि PO बराबर 6 सेंटीमीटर, यदि PO बराबर 6 सेंटीमीटर, यदि PO बराबर 6 सेंटीमीटर, PX बराबर 8 सेंटीमीटर, PX बराबर 8 सेंटीमीटर, QO बराबर 4 सेंटीमीटर, QO बराबर 4 सेंटीमीटर, तो QY का मान ज्ञात करो। तो QY का मान ज्ञात करो। चलो करो आप लोग जल्दी। चलो PQR में PXQY RZ बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हुई ऊंचाइयां हैं। त्रिभुज PQR में क्या दिया था, PXQY और RZ बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हुई ऊंचाइयां हैं। यदि PO बराबर 6 सेंटीमीटर, यदि PO बराबर 6 सेंटीमीटर, PX बराबर 8 सेंटीमीटर, PX बराबर 8 सेंटीमीटर, QO बराबर 4 सेंटीमीटर, QO बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो QY का मान ज्ञात करो।
क्यू बाई का मान ज्ञात करो। चलो लगाओ दिमाग। देखो अब कोई नहीं बोल रहा, अभी हम कर रहे थे तो सब बोल रहे थे कि सर ऐसा वैसा, अब नहीं आ रहा किसी को। चलो देखो इधर समझो, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो। ठीक, एक त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। फिर क्या दिया उसने, पी क्यू आर में पी एक्स क्यू वाई आर जेड बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हुई क्या है, ऊंचाइयां। ऊंचाइयां हैं, ऊंचाइयां आपको पता है कि ऊंचाई हमेशा कैसी होती है, सीधी लंबवत। ऊंचाई कैसी होती, बिल्कुल सीधी लंबवत। तो पी एक्स क्या है, ऊंचाई। तो देखो हो गया ना, सीधी। पी एक्स मान लो इसको, ये सीधी है बिल्कुल, ऊंचाई है, तो ये हो गया और एक ये हो गया। देखो ये सभी की सब क्या है, ऊंचाइयां। ऊंचाइयां हैं तो क्या ये कितने का एंगल बनाएंगे, 90 का। ऊंचाई हमेशा कैसी होती है, लंबवत होती है कि नहीं। और क्या दिया, पी एक्स, तो इसका मान क्या होगा, पी एक्स। और क्या दिया, क्यू बाई आर जेड, आर से जेड पर प्रतिच्छेद करती हुई, कहां पे प्रतिच्छेद करती हैं, ओ बिंदु पर। ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई ऊंचाइयां, ऊंचाइयां हैं तो कैसी रहेंगी, लंबवत। अब उन्होंने जो मान दिया वो मान लिख लो, पीओ बराबर 6 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है, कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। पी एक्स का मान कितना दिया, पूरा 8, पूरा 8 है, इतना 6 तो इतना क्या होगा, 2। क्यूओ कितना दिया, 4 दिया कि नहीं। और आपसे पूछा क्या गया, क्यू बाई, पूरे का मान पूछा गया है, पूछा गया। तो इसका 4 दिया, हमने इसको मान लिया, माना कि एक्स मान लिया, या ओ वाई लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ओ वाई लिखा रहने दो। आपको इसका मान निकालना है ओ वाई का। जब ओ वाई का मान निकाल लोगे तो इसमें 4 जोड़ दोगे तो किसका मान आ जाएगा, क्यू वाई का। अब आप समझो, हमें किसका मान निकालना है, ओ वाई का। ओ वाई किस त्रिभुज में, अच्छा ये बताओ, इस त्रिभुज में है ना, पी ओ बाई में है। तो आप देखोगे इस त्रिभुज से जहां पे साइड दी गई है, किसकी दी गई, इसकी दी गई, इसकी दी गई, तो ये तो दो त्रिभुज में अपन समरूप लगा देंगे अगर हो रहे हैं तो। मतलब सबसे पहले इन दो त्रिभुज में अपन क्या चेक करेंगे कि समरूप हैं कि नहीं है। समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समानुपात में, उसका मान निकाल लेंगे। तो ऐसे अपन समझते हैं कि हमें लेना क्या है। देखो आपको लेना किसका मान चाहिए, आपको मान किसका चाहिए था, क्यू वाई का। क्यू वाई कहां पे है, इस त्रिभुज में। मतलब इस लाइन से कितने त्रिभुज बन रहा है, एक ही वाला बन रहा और एक ही वाला बन रहा कि नहीं। अगर आप ओ वाई का मान निकाल दोगे तो क्यू, इसमें ओ क्यू का मान जोड़ दोगे तो क्यू वाई का मान निकल आएगा। तो कहने का मतलब आप देखोगे कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ओ, इसको चलो वाइट से कर दो। देखो आप त्रिभुज ओ क्यू एक्स, त्रिभुज किसमें, ओ क्यू एक्स में, इसमें ले लो, है ना, ओ क्यू एक्स। वा त्रिभुज कौन सा, पी ओ वाई में। अभी अपन को पता नहीं है कि समरूप है, अभी ये नहीं कहोगे समरूप है, पहले चेक करोगे हैं समरूप की नहीं है। जब समरूप होंगे तभी तो भुजाएं कैसी होंगी, समानुपात में। तो चेक कैसे करेंगे, देखो
आपको पता है कि ये ऊंचाई थी, तो यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है ये 90 का, यहाँ पे भी कितने का है 90। तो दोनों त्रिभुज में एक कोण कितने का हो गया 90 का, मतलब कि बराबर हो गया। आपको फिर देखना है क्या ए वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके, ए वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं, ये बताओ। जब भी दो भुजाएं एक दूसरे को काटते हैं तो ये कैसे होते, बराबर नहीं होते, है ना। जब बताया था एक अगर दो है तो कोण एक बराबर होगा कोण दो से, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। कितनी बार बता चुके तुम लोगों को, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। तो आप देखोगे ए वाला कोण कैसा हो गया बराबर। अब दोनों त्रिभुज में एक 90 मिल गया, मतलब कि बराबर है, एक ए वाले कोण बराबर है, तो एक त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप होंगे, होंगे कि नहीं, समरूप हो गए। और पता है आपको जब दो कोण बराबर हो जाते तो दूसरा तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता कि नहीं। तो आप कह दो कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। और जब समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी, समानुपात में होंगी। अब देखो आपको ये देखना है कि हमें कौन सी भुजा लेना, आपको किसका मान चाहिए, ओ बी का, सॉरी ओ वाई का। तो ओ वाई के सामने कोण कौन सा है, दो लाइनों वाला, तो आपको दो लाइनों वाला तो लेना ही लेना है। ठीक, तो देखो पहले कौन सा लिया अपन ने त्रिभुज ओ क्यू एक्स, मतलब ये वाला लिया, तो उसमें दो लाइनों वाला कोण कौन सा है बताओ, ओ एक्स। इस त्रिभुज में पी ओ वाई में, इसमें दो लाइनों के सामने वाला कोण कौन सा है, वो भुजा ओ वाई बराबर। इसमें देखो अब आप कहोगे सर हम सिंगल वाला ले लें, माना समझना इसको, तो इस सिंगल कोण के सामने की भुजा कौन सी है, क्यू एक्स। तो क्यू एक्स का मान आपको ज्ञात है क्या, नहीं है, तो वो क्यों लोगे जो ज्ञात नहीं है। 90 वाला ले लो, 90 के सामने की याद देखो आपको भुजा ज्ञात है, तो क्या ले लोगे, क्यू ओ या ओ क्यू। जब यहां पे 90 के सामने लिया तो वहां पे भी 90 के सामने लेना पड़े, तो 90 के सामने कौन सी है, ओपी। समझ में आया, बस इसके मान रख दो। ओ एक्स का मान कितना है, दो। ओ वाई का मान कितना है, ओ वाई का मान 4, दिख रहा है यहां नीचे, ठीक। ओ क्यू, ओ क्यू का मान कितना है, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू, अभी अपन ने क्या लिया, ओ वाई, ओ वाई तो निकालना था यार, किसने बोला था ये 4, ओ वाई तो अपन को क्या करना है, निकालना है। ओ क्यू, ओ क्यू का मान कितना दिया, 4, और ओपी, ओपी का मान कितना है, 6 दिया। ठीक, दो से काट दो, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो एकम दो, दो दिया 6, तो ओ वाई का मान कितना मिल गया, ओ वाई का मान मिल गया आपको 3 सेंटीमीटर। ओ वाई का मान कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर। ओ वाई मतलब कि इसका मान, आपको मान किसका चाहिए था, क्यू वाई का, इसलिए आप कह दोगे क्यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 में कितना जोड़ दो, 3, 4 + 3 बराबर 7 सेंटीमीटर। बोलो आए समझे, समरूपता क्लियर हुई ना, अब चलो लिख लो। सबसे सिंपल है और जबकि समरूपता, इसलिए क्योंकि कोण बराबर किए, भुजाएं अनुपात में ले लो, बस लिखो, फास्ट लिखो जल्दी।
चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करके बताओ, जल्दी फास्ट करना हो। लिखो, त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी और बीई लंब ए सी, ए डी लंब बी सी और बीई लंब ए सी, बीई लंब ए सी है, ये आपको दिया है। फिर लिखो, AD और BE एक दूसरे को F पर काटते हैं, AD और BE, AD और BE एक दूसरे को F पर काटते हैं, एक दूसरे को F पर काटते हैं। एक दूसरे को F पर काटते हैं। यदि BF बराबर AC है, यदि BF बराबर AC है, तो यदि BF बराबर AC है तो कोण ABC की माप क्या होगी? तो कोण ABC की माप क्या होगी? चलो फास्ट करो। आपको दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AD लंब BC और BE लंब AC है। AD और BE एक दूसरे को F पर काटते हैं। यदि BF बराबर AC है तो कोण ABC की माप क्या होगी?
अच्छा है क्वेश्चन, करने लायक। नहीं बन रहा, चलो कोशिश करते हैं। थोड़ी है मतलब कि इसमें कंसेप्ट लगेंगे, इसलिए लगेंगे क्योंकि ज़्यादा, क्योंकि आप देखो इसमें क्या है, आपको केवल एक चीज दी गई है बस, और ए लंब दिए गए, बी लंब ए सी और ए डी लंब बी सी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया गया टोटल। फिर देखो आपसे क्या पूछा गया, कोण एबीसी की माप। अब अभी तक हम क्या करते थे, समरूप में भुजाएं क्या लेते थे, अनुपात में, तो भुजाओं की लंबाई निकल आती थी, लंबाई निकालते थे। इसमें तो किसी की लंबाई नहीं दी गई, और आपसे पूछा क्या गया, कोण का माप, कोण की माप पूछा गया। तो ये थोड़ा हटके है, चलो अपन इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, समझना तुम लोग। सबसे पहले तो एक बनाओ त्रिभुज एबीसी, याद किया त्रिभुज एबीसी, ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में क्या दिया, ए डी लंब बी सी, मतलब कि एक भुजा होगी, इस पर क्या है वो लंब है, ए डी लंब है बी सी, ए डी लंब है बी सी पर, और क्या दिया, बीई लंब है ए सी पर, बीई लंब माने इस भुजा पर लंब डालना है यहां से, बीई लंब है ए सी पर, इतना आपको दिया। और क्या दिया, एक दूसरे को कहां काटते, एडी और बी एफ, एडी और बी एफ, बीई एक दूसरे को कहां पे काटते हैं, एफ पर काटते हैं। और क्या दिया, यदि बी एफ बराबर ए सी, आपको बी एफ मतलब कि इतने का मान, ए वाली भुजा बी एफ, इसका मान किसके बराबर दिया, ए सी के, है ना, बी एफ बराबर ए सी, इस भुजा के बराबर आपको दिया है, बी एफ बराबर ए सी। तो याद रखना है, इधर से हमने कर दिया, ये दोनों बराबर हैं, तो कोण एबीसी की माप आपको ज्ञात करना है, कोण एबीसी किसकी माप ज्ञात करना आपको, एबीसी मतलब इस पूरे एंगल की माप आपको चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये दिया है, क्योंकि अब देखो यहां पे आपको कोण की माप चाहिए, तो पहले तो आप ये देखो इस त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज बी डी एफ व त्रिभुज ए एफ ई में, ए एफ ई में देखो ए वाला 90 है, तो इसमें ए वाला 90 है, और ए वाला कोण क्या होगा बताओ, बराबर होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ए वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो दूसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा, मतलब कि तीसरा, ए वाला कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का, ए वाला, तो इस त्रिभुज को कौन सा कहलाएगा, ए वाला, पूरा मत समझना, कौन सा, इस त्रिभुज की बात हो रही है, किसकी, बी डी एफ की, इसकी, ए वाला बराबर होगा कि नहीं, ये बताओ, होगा। और ये कैसे कहलाए, समरूप कहलाए, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, क्यों, किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो कैसे होते, समरूप। और इसमें आपने एक चीज और निकाल ली, क्या निकाल लिया आपने, कोण ए वाला, मतलब लिखे दे रहे हैं यहां पे, कोण कौन सा, एफ बी डी या फिर डी बी एफ बराबर होगा किसके, ई ए एफ के, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि ई ए एफ। यहां तक समझ में आया, ठीक। अब आपसे पूछा गया
कोण एबीसी की माप। तो आप देखो क्या त्रिभुज कौन सा कहां पे अरे अभी तो अपन ने ये दो त्रिभुज देखे, इसमें आपने ये दो कोण बराबर निकाल लिए, ठीक है ना, बराबर कोण निकाल लिए। अब आप देखोगे कौन सा त्रिभुज लोगे अब, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज कौन सा लोगे, एडीसी नहीं, कौन से दो त्रिभुज समरूप करेंगे अपन, करो तुम लोग करो, डिस्टर्ब करते हो क्लास में, करके देखो, चलो करो, क्या बोला मन में, करो तुम भी करो। पेपर देने थोड़ा, करो तुम लोग करो जल्दी। हुआ, चलो
देखो इसको कैसे करेंगे, हो गया वो क्लियर, सही है क्वेश्चन, गलत नहीं है वो। इसको यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो आप, पहले आपने ये दोनों त्रिभुज लिए, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप, समरूप हुए तो ये दोनों कोण कैसे हो गए आपस में, बराबर। अब आप समझना, आपको किसका मान चाहिए, आपको बराबर क्या दिया, पहले बी एफ दिया और ए सी दिया, मतलब कि ये पूरा त्रिभुज दिया। तो आप देखोगे, एक मिनट, कि आपको ऐसी भुजा लेना है जिसमें ए सी आ जाए। तो किस त्रिभुज में आ रहा, त्रिभुज एडीसी में। तो आप देखो ना, त्रिभुज बी डी एफ व त्रिभुज एडीसी, इनको देखो कौन कौन से दो त्रिभुज लिए हमने, बी डी एफ और ए डी सी, ये दो त्रिभुज ले लिए, ठीक। अब देखो, यहां देखो सब लोग, ए वाला भी कैसा है, 90 इसमें बीडीएफ में, बीडीएफ में ये कितना दिया, कौन सा कौन, ये देखो बीडीएफ में कितना दिया आपको 90, और एडीसी, एडीसी में ये कितना दिया आपको 90, एक कौन बराबर। दूसरा देखो, ये दो देखो, एक किसमें बराबर है, छोटे में बीडीएफ में, और ये पूरा एडीसी का भी तो यही कोण बराबर है ना, इसीलिए तो ये वाली चीज निकली थी, समझो बात को। तो ये दोनों कोण कैसे हो गए इसमें, ए वाला कोण, मतलब कि ए वाला कोण और इस त्रिभुज के ए वाले कोण कैसे हो गए आपस में, बराबर हो गए कि नहीं, दिए ही है, पहले ही निकाल लिया अपन, निकाला। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इस त्रिभुज का तीसरा कोण भी कैसा हो जाएगा, बराबर। तो कौन सा बच्चा इसका तीसरा कोण, बीडीएफ का कौन सा बच्चा, ए वाला, ये बच्चा ना, बीडीएफ का ए वाला, और एडीसी, एडीसी का तीसरा कोण कौन बचा, ए वाले भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज ये भी कैसे कहलाए, समरूप। आया समझ में, ये कैसे होंगे, समरूप होंगे। चिंता मत करो, अभी फिर से बता रहा है तो पूरी चीज क्लियर हो जाए। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। और जब समरूप होंगे तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपात में होंगी कि नहीं। तो देखो, इसकी समानुपात वाली भुजाएं ले लो आप, दोनों त्रिभुजों की। तो सबसे पहले इसकी तो तीनों भुजाएं आपको बराबर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले आप एक काम करो, 90 डिग्री वाला ले लो, बीडीएफ में, बीडीएफ में 90 के सामने वाला कौन सी भुजा है, पिंक, पिंक देखना केवल, है ना, हमने पिंक से बनाए हैं दोनों त्रिभुज के। बीडीएफ में 90 के सामने कौन सी भुजा है, बीएफ। आपको रीजन बता रहा कि आपने ये दोनों क्यों लिए थे, ठीक है, पूरा क्लियर होगा आपको, चिंता मत करो। त्रिभुज एडीसी, एडीसी, एडीसी में 90 के सामने कौन सी भुजा है, एसी, एसी, बराबर। फिर देखोगे आप, सिंगल कोण के सामने की भुजा देख लो, छोटे त्रिभुज में सिंगल कोण, पिंक वाली देखना ओनली, क्या है इसके सामने की भुजा, एफ डी। एडीसी में, एडीसी में सिंगल कोण के सामने की भुजा क्या है बताओ, पिंक वाली सिंगल, सीडी, पूरा देखना है भैया, पूरा एडीसी। और सिंगल कोण ले ला तो सिंगल के सामने की भुजा क्या है, डीसी, बराबर। 90 ले लिया, सिंगल ले लिया, डबल देखो, बीडीएफ में डबल लाइन के सामने की भुजा क्या है, बीडी। और बड़े वाले त्रिभुज में डबल कोण के सामने की भुजा क्या है, एडी। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, इस संगत भुजाएं समान आई, समझ में आई। अब आपको दिया क्या है, बी एफ बराबर ए सी, क्या दिया गया, बी एफ बराबर ए सी, ये तो दिया है ना आपको, दिया। तो देखो यहां पे बी एफ है और यहां पे ए सी है, तो ये दोनों कैसे हैं आपस में, बराबर। कहने का मतलब, आप अगर इनको बी एफ लिख दोगे, ऊपर लिखा बी एफ, तो ए सी बराबर बी एफ लिख सकते, क्या लिख सकते कि नहीं, तो बी एफ से बी एफ कट जाएगा, तो एक, एक और एक कहलाया, एक अनुपात एक में कहलाया। तो कहने का मतलब यहां से क्या निकला, आप क्या कह दोगे कि देखो, ये सब भुजाएं, चार भुजाएं क्या कहलाई, बराबर। क्योंकि देखो, इन दो को लोगे आप, समझना, इन दोनों को लोगे तो डीसी बराबर किसके हो जाएगा, एफ डी के। इसको और इसको लोगे तो क्या हो जाएगा, एडी बराबर बीडी के। आपको किसकी जरूरत पड़ना है, बीडी और एडी की। तो आप देखो, एक अनुपात एक बराबर होगा बीडी अनुपात बीडी अपॉन एडी के,
ये समझ में आया कि नहीं? यहां से बता, ये तीनों आपस में बराबर हैं, किन्हीं दो को ले सकते हैं हम। तो हमने 1:1 ले लिया, किसके बराबर? BD बराबर AD के। तो क्या हो जाएगा यहां से? BD बराबर AD। ये चीज समझ में आई? आई? BD किसके बराबर हो गया? AD के। अब आप देखो, जब BD बराबर हो गया किसके? AD के, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। देखो बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। BD किस में है? त्रिभुज A और AD किस में? BD और AD दोनों भुजाएं किस त्रिभुज में? अच्छा है बताओ, BD और AD किस त्रिभुज में है? ABD में है कि नहीं? तो हमने क्या किस त्रिभुज में ले लिया? ABD में। अब आपको पता है कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं कैसी होती? बराबर होती। BD ABD में आपको एक दिया है क्या? चलो इसको बाहर से, ये है AD, ये है B, BD बराबर AD के, यही निकला। और ये कितना है? 90, है कि नहीं? यही निकला ना। BD क्या निकला? BD बराबर AD के, और ये कितना दिया? 90। देखो पहले ही दिया था 90। तो ये बताओ ये दोनों कोण कितने होंगे? 45 45। 90 हो गया तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर, दोनों का क्या बचा? 90। तो ये कितना हो जाएगा? 45, और ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा कि नहीं? तो कहने का मतलब ABD, इसका मान कितना आ गया? 45 डिग्री। यही तो पूछा गया था, कोण ABC। चाहे ABD कह दो चाहे ABC कह दो, एक ही चीज है। चाहे ABD और इसी को आगे बढ़ा दोगे तो क्या कहलाएगा ये? तो इसलिए आप क्या कह दोगे? कोण ABC बराबर 45 डिग्री। आया समझ? अब सुनो, सुनो इधर देखो, आपको क्या दिया गया था? BF बराबर AC। इस क्वेश्चन को आप कैसे समझोगे कि हमें कहां तक पहुंचना है? और बाकी कोई भुजाएं तो दी नहीं गई। तो BF बराबर AC दिया गया और कोण ABC की माप पूछी गई, मतलब कि इसकी, है ना। और आपको BF, तो देखो आप देखोगे आपको BF माना रेट जो हमने किया, और AF, ये दोनों बराबर दिए गए। तो कहने का मतलब इस त्रिभुज से बनने वाली भुजा, माने इस भुजा से बनने वाला त्रिभुज, कहना के मतलब ए वाला त्रिभुज कौन सा? FBD। और इस भुजा से बनने वाला कौन सा है? ADC। इन दो त्रिभुज में आपको लगाना था समरूप। क्या लगाना था? समरूप। तो आपको पता है कि ए वाला क्या था? 90 था, तो इसका ए वाला 90 था, ठीक है ना। अब इसके अलावा तो हम लगा नहीं पा रहे थे ना, तो हमने क्या किया? पहले इन दो समरूप से इस वाले एंगल को, मतलब इसका F और इसका A, इन दोनों को कैसा किया था? बराबर। देखो BDF और A में किया था। जब दोनों एंगल बराबर हो जाते तो ये कैसे हो गए थे? समरूप। और समरूप हो गए थे तो हमने भुजाएं कैसी लिख ली थी? अनुपात में हो गई। और आपने इन्हीं त्रिभुज को समरूप क्यों किया? समझो बात को, क्योंकि इस त्रिभुज को समरूप करोगे तो आप देखोगे कि आपका BF भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा। और दोनों बराबर दिए हैं तो दोनों काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 1:1 में। तो फिर आप आराम से कह सकते थे कि इस त्रिभुज में जाओगे जब, तो BF क्या, BF और AD दोनों बराबर मिल गए, तो आप कह सकते थे कि BD और AD कौन से मिली थी? BD और AD बराबर मिल गए, तो आपने कहा कि कौन सा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। और जब समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो शेष दो कोण कितने होंगे? 45। ऐसे सोचते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमें पता है कि जब तक आप नहीं करोगे नहीं बनता, लेकिन आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। और हमने आपको लॉजिक बता दिया, पहचानोगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है BF बराबर AC। तो आपको ऐसे दो त्रिभुज समरूप करने थे जिसमें BF भी आ जाए और AC भी आ जाए। मतलब कि BF किस में है? इस त्रिभुज में। और AC किस में है? इस त्रिभुज में। अब आप कहोगे सर AC तो हम पूरे त्रिभुज को भी ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो। तो आप ये बताओ, अगर पूरा त्रिभुज ले लोगे तो आपको 90 मिल रहा क्या? एक भी कोण बराबर नहीं है, तो आप कैसे करोगे? ठीक, तो हमने क्या किया? AC से बनने वाला त्रिभुज कौन सा है? ADC। देखो ADC। और BF से बनने वाला त्रिभुज क्या है? BDF। इन दो त्रिभुज को क्या किया? समरूप। समरूप किया तो आपने क्या निकालनी? संगत भुजाएं। तो आपने क्या किया? BF और क्या आ गया इसमें? AC आ गया। और दोनों कैसे हैं? बराबर। 1:1 रख दिया, तो कहने का मतलब क्या होगा? सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। और जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो आपने देखा ABD में BD बराबर कर दिया किसके? AD के। तो इससे बनने वाला कोण पूरा A और इससे बनने वाला कोण पूरा A, दोनों कैसे हो गए?
बराबर हो गए, बराबर हो गए। 190 दिया था तो दोनों कितने हो गए 45। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस एक दो बार और करना, ज्यादा होगा तो अपन कल की क्लास में इसको फिर से करा देंगे। AD, हाँ, अरे तो भैया 90 है, वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या समझना है, BF आना चाहिए AC, इसमें AC आ जाएगा क्या? लेने को तो कई भी ले सकते हो, जैसे ये दो त्रिभुज लिए तो हैं अपन ने, लेकिन वहां से सॉल्व निकला क्या? नहीं निकला। वहां से हमने क्या निकाला कि ए वाला कोण पूरे उसी का ADC का, देखो ADC, इसमें भी तो ADC में बन रहा है वाला कोण, देखो ए वाला कोण छोटे में भी बन रहा था और बड़े में भी बन रहा। छोटे में कौन सा, जब अपन ने लिया था AFE, तो इसमें भी बन रहा था वो ए वाला कोण, और बड़े में भी बन रहा। तो आपने क्या किया, पहले इन दो कोणों से इसको क्या कर लिया, बराबर बराबर कर लिया। तो दूसरा क्या दिया था 90-90, तो दो कोण बराबर हो गए, तो आप कह दोगे कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी, जैसे इच्छा। चलो, क्लास हमारी आज थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए हमने आज क्लास को 10 बजे तक कर दिया है ना। आज अपनी लाइव क्लास नहीं रहने देते हैं, कल टाइम पर होगी आपकी 8:30, मतलब कि 8:30 AM पर। तो कल अपन फिर से समरूपता के बचे हुए कंसेप्ट को पढ़ेंगे, समरूपता, सिमिलरिटी। और अगर डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप लोग बताना, तो इसको फिर से करा देंगे सिमिलरिटी के। और भी जो बचे हुए कंसेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास नहीं रहने देते हैं, आपको जो डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।